नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और राइट, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों की तरफ अबांडेंस बहुत जल्दी आ रहा है। और राइट, जिन लोगों को पैसे की दिक्कत चल रही है, ओके फादर, ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। आप लोग जो भी आप लोग एबांडेंस ढूंढ रहे हो या किसी तरीके का पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो, और राइट, और किसी तरीके का कुछ आइडियाज़ या किसी भी तरीके का कोई तर्पण कर रहे हो, तो नो नीड टू वरी। आप लोगों का हर चीज़ ऑन पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है, आई गॉट द कार्ड, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ऑलराइट, मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो रास्ता बदलने वाले हो या बहुत जल्दी रास्ता बदल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं टैरो कार्ड रीडर बनने से पहले या साइकिक मीडियम मेरे डेस्टिनी पे लिखा जाने से पहले मैं एक बिजनेस वूमन रही हूँ, एक मॉडल रही हूँ, एक कॉर्पोरेट लाइफ जी चुकी हूँ। तो मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मतलब एक एट दी एंड, मतलब कहने का ये है कि सब कुछ करने के बाद मैं समझ में आया कि कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, कुछ और है जो मुझे करना है। और मैं समझने के लिए जब मैंने कोशिश किया, मैंने एक झटके में नौकरी भी छोड़ दिया, अच्छा पे ऑफ सैलरी था, सब कुछ था, मैंने छोड़ दिया और मैंने एक नया डायरेक्शन चूज़ किया। और वो नया डायरेक्शन था, मैंने उस चीज़ को चूज़ किया जिसको मैं कभी बिलीव भी नहीं करती थी। लाइक टैरो कार्ड मैं कभी भी बिलीव नहीं करती थी। तो मैं कम्प्लीटली कॉर्पोरेट लाइफ से स्विच होकर एक स्पिरिचुअल लाइफ में आकर के एक टैरो कार्ड रीडर बन गई, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनर। मैं कितना कुछ बन गई, कहने का मतलब, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी में जो भी कुछ एक इंसान सीख सकता है या सीखना चाहिए, हर किसी के काम आना चाहिए उन सब ज्ञान को लेकर के, तो मैं उसी रास्ते पे निकल गई हूँ एज अ एनर्जी वर्कर। और राइट, मुझसे जो जैसा बन पड़ता है मैं करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आप लोग अपना कैरियर बिल्कुल बदलने वाले हो। मतलब या तो आप में से ऐसे हो जो आप चैनल खोलना चाहते होगे यूट्यूब का और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह सीखना चाहते होगे, टैरो कार्ड के चैनल खोल करके किसी को गाइड करना चाहते होगे। किसी ना किसी तरीके से आप पैसा कमाने का एक नया जरिया ढूंढ रहे हो। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस दिन आप अपने मन का सुनोगे, मन का करोगे, ये नहीं कि लोग क्या बोलेंगे या मैं क्या कमा लूँगी क्या नहीं, ठीक है ना। क्या कमाओगे क्या नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो बच्चा, आप अपना बेस्ट दे सकते हो और भगवान को आंखों में आंख मिला करके कह सकते हो, बाबा भगवान जिसको भी आप मानते हो, मैंने अपना बेस्ट दिया, गिव मी माई रिवॉर्ड। ट्रस्ट मी, भगवान को इससे बुरा नहीं लगता, उनको बहुत अच्छा लगता है। देख, जिगर है मेरा बच्चे का, बोल तो सकता है या सकती है कि मैंने ये किया है तो मुझे दो। तो ये है रहा अ ईयर फ्रॉम नाउ। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका लाइफ मतलब 360 डिग्री बदल जाएगा, ठीक है। ये कार्ड जब मैं उठाने की कोशिश किया, ये कार्ड ऐसे घूम के पूरा 360 डिग्री में जाके गिरा, ठीक है। तो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है ना। ब्लैक से वाइट हो जाएगा, और राइट, डोंट वरी, वाइट से ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक से वाइट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वाइट से कलरफुल हो जाएगा। बिकॉज यू सी देयर आर रेनबोज हियर, ये सारे रेनबोज हैं। मैंने आपका दिल की बात सुन ली थी। मतलब 360 डिग्री टर्न हो जाएगा तो मतलब ब्लैक से वाइट हो जाएगा तो वाइट से ब्लैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सी, ब्लैक, वाइट, ग्रे कलर्स सब कुछ हमारा सब साथ में रहता है बच्चा, ठीक है ना। हमें सिर्फ अपना खूबियों को पहचानना होता है, हमारी अच्छाइयों को जानना होता है, हम किसके लिए क्या भला कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपका एक वोट गवर्नमेंट को गिरा सकता है या गवर्नमेंट को उठा सकता है। और राइट, तो सोचो आपका एक वोट पे कितना पावर है, ठीक है ना। अब आप जाकर के एक गलत पार्टी को दे दो, आपने कर्मा बिल्ड कर लिया, क्योंकि भगवान आपको इतना नॉलेज तो दे ही रहा है क्या गलत है क्या सही है, राइट। लेकिन आपने किसी गलत को दे दिया, आपने कर्मा बिल्ड कर लिया।
ऑलराइट। तो आपको अपना रैशनल ब्रेन यूज़ करना, लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना, इमोशंस पे बह करके नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख करके रैशनल तरीके से चीज़ों को डीकोड करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा लाइफ में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी पैसे की को लेकर के कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल प्यार मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में कैसे चलेगी, कसम से बता रही हूँ बच्चा, आप में से जो भी मेरा बिलीव करते हो, ठीक है ना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। आप मुझे बताना 1 साल के अंदर अगर आपको एक अच्छा प्यार करने वाला जीवन साथी ना मिले, ऑलराइट, ट्रस्ट मी, वक्त बदल रहा है, बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। प्यार आपके ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कि धीरे से आके दस्तक देगा बाबा। बाबा कह रहे इतना टावर जब झेला है तो प्यार भी तो थोड़ा मतलब लाइट स्पीड में आना चाहिए ना, इसलिए घोड़ा में कोई आ रहा है प्यार, ठीक है ना। तो 1 साल के अंदर जिसको भी आप चाहते हो, ओके, बाबा कह रहे हैं कि ना ये विश पूरा करेंगे जिन्होंने सच में भगवान से तहे दिल से मांगा है और खुद को एक एम्परर या एम्प्रेस एनर्जी में लाया है, लाइफ में रिस्क लेके, चैलेंज लेके, अपने लिए लड़के लीप ऑफ फेथ लिया है, और राइट, टॉक्सिक साइकिल्स को क्लोज करके, खुद के हर परेशानियों को हील करके, अपने लाइफ को बैलेंस करके, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली हर कार्मिक साइकिल्स को क्लीन करके, जो भी बंदा आगे चलता जा रहा है, ऑलराइट, चला जा रहा है, अभी भी रोज ध्यान करता है, साधना करता है, अपने आप को तंदुरुस्त दुरुस्त रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, उस इंसान के लाइफ में आने वाले 1 साल के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा, ब्लैक से वाइट हो जाएगा और वाइट से कलरफुल हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट्स यू आर पुटिंग, और अबांडेंस सब कुछ आपके तरफ, बिल्कुल ये आप ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट आप ही के तरफ आ रहा है। इट विल टर्न आउट टू बी दैट एस ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। 1 साल के अंदर आप ठाट से एकदम बैठ करके ना मस्त आप एक अच्छी बीवी बन करके रह सकते हो किसी के साथ, मस्त एक अच्छा गाइड हो सकते हो आप, एक राजा या रानी की तरह इन एनर्जी आप जी सकते हो। आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि डू नॉट प्रोवोक एनी नेगेटिविटी, किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी को तू मैं मत करो, आप मैं मत करो, ठीक है ना। डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, ऑलराइट। जब कोई बंदा ये नहीं करता है, किसी और को ठेस नहीं पहुंचाता है, तब ही माधव हमें ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स देते हैं, तभी हमारे ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे लाइफ में एंटर करता है। और मैं यही देख रही हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त बहुत हैवी महसूस कर रहे हो, इमोशनली बहुत टावर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आप जो भी हो, आप ध्यान करते हो, सारे काम करते हो, भर बर्डन को लेते हुए, अपने साथ लड़ते जूझते हुए, इंट्यूशंस को सुनते हुए, तकलीफ के बावजूद भी जो आप ये करते जाते हो ना, ये परसिवियरेंस का जो आपका एनर्जी है, दिस परसिवियरेंस एनर्जी इज गोइंग टू टेक यू फार, ऑलराइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्मॉल रेसेस ही हमें ना एक मुकाम तक पहुंचाता है, जो बंदा हार नहीं मानता है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उन लोगों में से हो जो इतनी आसानी से ना प्यार पे हार मानने वाला है, ना कैरियर पे हार मानने वाला है, ना सपनों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है, ना रिस्क लेने से डरने वाला है। मतलब आप लोग कोई ऐसे आत्माएं हो जो खूंखार टाइप से रिस्क ले सकते हो, मतलब लाइक काइंड ऑफ आपके अंदर ये जुनून टाइप का कोई है, एक स्टबर्न एनर्जी कि लाइक मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लाइक झांसी की रानी काइंड ऑफ स्पिरिट, और राइट। या मतलब आप लोग ऐसे इंसान हो जैसे आप एक अच्छे कॉज के लिए ना अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैं तो हूँ, ठीक है ना, मेरा तो बाबा को किसी ने कुछ बोल दिया ना, और बाबा मैं जिस किसी में भी देखती हूँ, ठीक है ना, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो
ऐसा लगता है मैं काली बन जाती हूँ और मेरे हाथ में एक खड़क है और मेरा पूरा थॉट ऐसा ही होता है मेडिटेशन में, जैसे मैं पूरा काली बन करके किसी पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है ना, आजकल केजरीवाल पे चल रहा है क्योंकि उसने मोदी को गाली दिया है, और मोदी में मुझे बाबा दिखाई देता है क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं, उनके वजह से ही हम आज़ाद फील कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये होता है बच्चा कि हमारे पास, मैंने गन्नू भैया पहना हुआ है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ मंगल तब होता है जब आप मंगल होते हुए, खुद को मंगल मानते हुए आप मंगल तरीके से चीज़ें करते जाओ। ठीक है, और उसके बाद में देखना चमत्कार कैसे नहीं होता। मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ बच्चा। 1 साल के अंदर आई एम टेलिंग यू, ऑलराइट, आपकी ज़िंदगी में प्यार एंट्री मारेगा। 6 साल के अंदर, आई डोंट नो कहाँ से 6 साल आया, हो सकता है आप में से कुछ लोग, इफ़ यू आर बिलो 25 एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो 6 साल तो आपको लगेंगे, मतलब आपको 32 का होना पड़ेगा, 32 के होने तक ही आपके पास में आएगा। बट दोज हु आर प्लस 28 एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, दैट्स व्हाट बाबा ने कहा, क्योंकि 6 साल मेरे मुंह से निकला है, कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। एंड दिस इज कार्ड नंबर 6, ऑलराइट, एंड माई लाइफ पाथ नंबर इज 6। तो आप में से कुछ लोगों का या तो लाइफ पाथ नंबर ही 6 है। जैसे मैंने बोला ना, कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो, देना चाहते हो, मतलब कर गुजरना चाहते हो, तो आने वाले 6 साल के अंदर आप ऐसा एक महाशक्तिशाली एनर्जी बन करके आप कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा करोगे, एक रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ एनर्जीज लेकर के आओगे, जहाँ पे आप विक्टोरियस फील करोगे। जैसे जैसे आप विक्टोरियस फील करोगे, वैसे वैसे आपका लाइफ पार्टनर, जो भी बंदा बिलो 25 मेरा ये रीडिंग देख रहा है, उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना, 6 से 7 साल 8 साल आप लोगों को लगेगा। और कुछ लोग जो 28 से प्लस है, उनके लिए विद इन अ ईयर, ठीक है ना, मतलब इस साल के अंदर तो आपकी एनर्जी पहले हील हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, आप प्रॉपरली कंटेंट फील करोगे, नौकरी होगा, जॉब होगा, पैसा होगा, इज्जत शोहरत होगा, आप किसी ना किसी तरीके से जाने जाओगे। तब आपके पास में आपका प्यार आपको देखेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज द राइट चॉइस फॉर मी, यू आर गोइंग टू बी द राइट चॉइस। मतलब आप जो भी आपको चुनेगा वो देखेगा कि आप एक राइट चॉइस हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे राधा कृष्णा शादी कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स। ऑलराइट, आपका सिर्फ एक ही एडवाइस है माधव से, डू नॉट प्रोवोक एनी नेगेटिविटी, किसी को बुरा भला मत बोलो, अपना रास्ते पे चलते रहो, ठीक है ना, किसको क्या बोलना है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सही गलत को पहचानो, मेरा कहने का मतलब सही लोगों को पहचानो, सही चीज़ों को परखना सीखो, लॉजिकल माइंड से, रैशनल ब्रेन से। वो कहते हैं ना, विवेकहीन बुद्धि, विवेकहीन इंसान का पतन तो तय है, ठीक है ना बच्चा। तो अगर आप, जब पूरा कौम एक चीज को गाली दे रहा है, तो ये समझने वाली बात है कि सही या गलत कौन हो सकता है, क्योंकि एक साथ हर कोई गलत नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बागेश्वर धाम को लोग पाखंडी बुलाते, ये बुलाते, पता नहीं क्या क्या बुलाते, भगवान भला कर, मतलब भगवान तो क्या ही कर रहा होगा। एनीवेज, तो इतने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनको, अगर आप पाखंडी बोल रहे हो, मतलब ये जो मिलियंस ऑफ लोग जो उसको उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको भी मतलब आप पागल बोल रहे हो, मतलब हम भी पागल है, मैं भी पागल हूँ, मतलब ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। इतना ज्ञान, विवेक, बुद्धि इंसान को भगवान ने दिया है, इतना इंटेलेक्चुअल तो हमें बनाया है सही गलत को परखने का, और बेस्ड ऑन दैट, बिना किसी नेगेटिविटी को अंजाम देते हुए, अपने खूबियों को परखते हुए, अपने खूबियों के साथ में एकता रखते हुए, बिना किसी चिंता का, बिना किसी स्ट्रेस का आप आगे चलते रहो। जैसे जैसे आप आगे चलोगे, विक्ट्री विल ऑलवेज बी योर्स। आपका विक्ट्री आपके लिए कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इनर कॉलिंग की सुनो, रिस्क लेने के लिए तैयार रहो, लाइन्स को चेंज करने के लिए तैयार रहो। जैसे मैंने आपको कहा है, कभी कभी लेना पड़ता है सब कुछ सेक्रीफाइस करके। मैंने कॉर्पोरेट का 1.5 लाख रुपए का सैलरी का जॉब छोड़ के आज टेरो कार्ड रीडर हूँ। बिलीव इन मी, पूरे महीने में मैं मुश्किल से शायद 10 से 12 हज़ार कमाती हूँ। मेरे लिए बस काफ़ी है इतना, मोबाइल का बिल पे हो जाता है, रेंट पे हो जाता है, मेरा खाने का राशन आ जाता है, इसी में खुश हूँ मैं।
क्योंकि मैं किसी के ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट ला रही हूँ। मैंने किसी का घर बचाया है तलाक होने से, मैंने किसी टूटे हुए दिल को जोड़ा है, किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा है, तो मैं तो ये सब करके खुश हूँ। दिस मेक्स मी फील अकॉम्प्लिश्ड। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में पैसा कमा के दुनिया का भला करना चाहते हो, उद्धार करना चाहते हो, आप देना चाहते हो, ऑलराइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ऑलराइट, ये आपका मस्कुलिन एनर्जी है जो ऐसा कुछ करना चाहता है। तो आपके अंदर ये कमिटमेंट है खुद के लिए, समाज के लिए, आस पड़ोस के लिए, फैमिली के लिए, वो एनर्जी है। जब एक बंदा खुद इसी एनर्जी पे रहता है तो आपको क्या लगता है आप किस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे? ऑब्वियसली एक ऐसा हेल्दी वेल्दी वाइज इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो जानता है वो क्या कर रहा है, वो आपको कमिट करेगा, आपको वो ज़िंदगी की हर खुशी देगा। बच्चा, बिलीव इन दिस, जस्ट बिलीव इन दिस कि कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, रास्ता बदलना पड़ता है, कुछ कर गुजरना पड़ता है कुछ अच्छे कॉज के लिए। वही भगवान देखने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत हैवी फील कर रहे हो, बर्डन है आपके अंदर, आप बहुत सारा प्रेशर कैरी कर रहे हो रिश्ते को लेकर के, बट फादर इज प्रॉमिसिंग दिस टू यू। पिता का, आपका पिता, परम पिता, परम माता, जो उसको भी आप मानते हो, उनका ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑलरेडी तैयार है। एक अच्छा लड़का है जो दिल से, दिमाग से, आत्मा से मतलब अच्छा है। हालेलुया टू दैट, आमीन, जय श्री राम। ऑलराइट, और ये बंदा ना ही सिर्फ प्यार, आपके लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ लेकर के आएगा। फिर अगेन आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना चाहते हो तो अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ठीक है ना, बिना किसी ईगो के आगे बढ़ते जाओ। विक्ट्री विल ऑलवेज बी योर्स, ऑलराइट। कोई नेगेटिविटी प्रोवोक नहीं करना किसी को भी, किसी को टावर एक्सपीरियंस नहीं देना आपके इमोशंस के वजह से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरे मैसेजेस आपको अच्छे लगे होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।